वेलकम बैक बैक बेंचर्स, होपफुली यू आर डूइंग वेल। और आज हम स्टार्ट करने लगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन को हम फॉलो करेंगे। और मेरी स्पीड डिपेंड करेगी आप लोगों के रिस्पांस पे कि आप किस तरह मुझे रिस्पांस दे रहे हैं, तो मैं उसी तरह अपनी स्पीड को बरकरार रखूँगा। कोशिश मेरी यही होगी कि मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ अपलोड करूँ। और मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के भी साथ साथ क्या करता रहता हूँ, फिजिक्स हो गया, ठीक है, इंग्लिश वगैरह सबको ही अपलोड करता रहता हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हम सबको लेके चल रहे कोर्स को, तो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा मेरी स्पीड, ठीक है। ओके, तो आज हमारा जो चैप्टर है, जो यूनिट 1 है हमारे पास, का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आसान है, चिल सीन है। तो सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन की तरफ भी जाते हैं और इससे हमारे पास क्या हो जाता है, ज़रा MCQs करने में भी हमारे पास क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने इस तरह करके ये एक एक्सप्रेशन लिख दिया है। और इस वक्त ये जो एक्सप्रेशन था, यहाँ पे इसकी जो पावर है एक्स की, वो किससे शुरू हो रही है, जो वेरिएबल है यहाँ पे 3, फिर 2, फिर सिंपल 1 हुआ, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। इस तरह के एक्सप्रेशन को हम नाम देते हैं कि हमारे पास पोलिनोमियल है। अब मान लो यहाँ से मैं इसको ये हटा देता हूँ, x³ हटाया मैंने। अब ये जो एक्सप्रेशन बची, जो x की पावर 2 से स्टार्ट होकर आगे गई है, इसको हम नाम बोलते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस वक्त ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से ये 4 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊँ, -4 को, ये अब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्लियर? ओके। अच्छा, 4 को मैं यहाँ वापस ले आता हूँ स्टूडेंट, और हम यहाँ पे x को हटा दें, तो क्या ये x² + 4 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो यस, ये अब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमने यही पढ़ा। जबकि x की पावर x जब भी पावर 2 होगी, यानी कि यहाँ स्क्वायर होगा, तो उस तरह की जो इक्वेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो ये अब भी हमारे पास क्या, ये अब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और जब हमारे पास x की पावर जस्ट सिंपल एक ही होती है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ ले लेता हूँ, इसी को हटा देता हूँ, सिर्फ ये x कर दिया, x + 4 कर दिया। जब x की पावर 1 हो जाती है, तो उस तरह की जो हमारे पास इक्वेशन होती है, उसको हम लीनियर बोलते हैं, ठीक है। लीनियर में मतलब क्या होता है, x जो पावर होती है वो 1 होती है। तो अब ये क्या बन गई, ये लीनियर में आ गई, ठीक है। डन, होपफुली समझ आ रहा होगा। तो यही सारी बातें यहाँ पे मैंने लिखी है, MCQs वाइज आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह जो एक क्वाड्रेटिक हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, यही मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास स्टूडेंट ये होता है कि हम बाय फैक्टराइजेशन इसको क्या करें, सॉल्व करें, जिसको मिड टर्म भी कहते हैं। सेकंड स्टूडेंट हमारे पास ये है कि हम उस पर क्या कर दें, हम उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर ले लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम सबको देखेंगे क्वेश्चंस को। अभी हम करने लगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन में वो ये कह रहा है हमारे पास यहाँ पे कि ये जो हमने जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको प्रॉपर क्या लेकर आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, जिस तरह मैंने ये लिखा है, ठीक है। ये क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 1 बाय 1 हम करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे सॉल्व करने लगे क्वेश्चन नंबर ये 1 को ही, ठीक है, ये रहा। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये है मेरे पास x + 2 × x - 3 = 5। तो हमें दिख रहा है कि ब्रैकेट के अंदर तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा। हाँ, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि आप इस x को लिखें और फिर इस पूरी टर्म को लिख दीजिए, ठीक है। फिर +2 को लिखेंगे और इस पूरी टर्म को लिख देना, ठीक है। ये बिगनर के लिए है, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का थोड़ा सा इतना वो नहीं होता, वो समझ नहीं पाते एकदम से। दैट्स वाई मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने सबको लेके साथ चलना होता है, ठीक है। अब x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x² हो जाएगा, -3x हो जाएगा, +2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, और प्लस माइनस हुआ 3 2 × 6 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, अब फर्दर अगर इसको मैं सॉल्व करूं, x² हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा, लेकिन साइन बड़ी रकम का आता है जो कि 3 है इस वक्त। तो ये हो जाएगा -x - 6 = 5। 5 को भी इक्वल के इस साइड पे ले आओ, ताकि हम इसको प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो 5 का जो +5 है -5 हो जाएगा। ओके, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट हम इसको यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस हो रहा है, साइन बड़ी रकम का आएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 11। दिस इज फुल एंड फाइनल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं, जिस तरह आपको मैंने शुरू में बिगिनिंग में बताया था, ठीक है। अब हम साथ ही इसको क्वेश्चन नंबर 2 को भी फड़का देते हैं यहाँ पे, जो कि हमारे पास x - 5 का होल स्क्वायर -2x + 4 का होल स्क्वायर = 7। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसके ऊपर क्या आया हुआ, स्क्वायर आया हुआ है। तो स्क्वायर जब भी आते हैं वहाँ पे हमें a + b या a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। तो इस पर एक प्लस में एक माइनस में, तो वो तो हमें अच्छे से पता होगा
कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ स्टूडेंट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ये कुछ यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, मुझे यूँ आसान लगता है तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए, माइनस आ जाए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे जो 2ab है इसके साथ क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। क्लियर, डन। अब यहाँ पे माइनस का ओपन करना है और यहाँ पे प्लस का ओपन करना है, ओपन कर लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर अभी बताया स्टूडेंट आपको किसके बराबर होगा, हमारे पास ए स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर हुआ, प्लस बी क्या पड़ा हुआ 5, माइनस 7 नहीं ले लेना उसका, ठीक है, सिर्फ 5 लेना है, तो 5 का स्क्वायर ले लेना है। फिर माइनस का फार्मूला तो ऑब्वियसली बात है माइनस लगेगा, 2 लगेगा, ए की जगह छोड़ी और बी की जगह छोड़ी, जो ए और बी था, तो ए हमने क्या लिया हुआ है, एक्स लिया हुआ है, और बी क्या लिया हुआ है, 5 लिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक ये करती है, इस माइनस को स्टूडेंट क्या कर देते हैं, इग्नोर, इसलिए मैं इसको रेड से लगा रहा हूँ कि इसको आप इग्नोर नहीं करना, ठीक है। यहाँ हम एक और इस तरह की ब्रैकेट लगा लेते ताकि आपको ना आसानी हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बी यहाँ पे 4 है हमारे पास स्टूडेंट, ठीक है, और साथ हमारे पास आ जाएगा प्लस 2, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ फार्मूला तो आपको आता भी होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ, ठीक है। अब 2 हो गया हमारे पास, और साथ हम कर लेते हैं a इंटू बी, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल, साथ क्या आ जाएगा, ये वाला 7 आ जाएगा। अब a क्या रखा है हमने, 2 रखा है, और b क्या है, 4 है। सिंपल मैथ्स हो रही है, यहाँ पे अलजबरा हो रहा है। ये हमारे पास सॉल्व होगा तो ये x के ऊपर पावर आ जाएगी, और 5 का 5 2 टाइम 10 मत कर देना, कुछ ऐसे भी लेजेंड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे 5 टाइम होगा, और ये हमारे पास क्या हो जाता है, 25 आ जाता है, और ये आ जाएगा हमारे पास 10x, ठीक है। साथ ही ये माइनस का ख्याल रखना, तभी मैं इसको रेड से लगा रहा हूँ ताकि आपकी खोपड़ियों में घुस जाए, ठीक है, वाली बात। अब 2 को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 4, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, डन स्टूडेंट। तो ये हमारे पास देखिए किस तरह सॉल्व हो रहा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, यहाँ पे ये x भी आ रहा था, यहाँ पे माई मिस्टेक, तो यहाँ पे x के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ओके, और साथ फिर यहाँ पे भी आएगा, ऑब्वियसली बात है x, ठीक है, और फिर इधर भी आ जाएगा x, डन। ओके, छोटी सी मिस्टेक होगी मेरे से। अच्छा, अब यहाँ पे अगर तो कुछ सिमिलर टर्म्स है जो सॉल्व हो सकती तो उसको करो, नहीं तो फिर आगे चलो। तो यहाँ पे तभी कुछ भी एक जैसा नहीं है जिसको हम सॉल्व कर सके। हमें पता है प्लस माइनस वही चीज़ होती है आपस में, जो कि क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट, जो कि हमारे पास सेम ही पावर्स में होता है, ठीक है। अभी माइनस अंदर सब की पावर क्या करेगा, चेंज कर देगा। देखो अभी ये 4 के साथ यहाँ प्लस है, लेकिन देखो इस माइनस ने इस 4 का साइन चेंज कर दिया, 16 प्लस है तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारे पास माइनस हो जाएगा, और ये प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा। तो इससे सबके साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो ये असल में स्टूडेंट यहाँ पे माइनस का साइन ही चेंज नहीं करते, ये गलती करते हैं। अच्छा, अब जो सिमिलर पावर्स वाली चीज़ है वो आपस में ऐड और माइनस हो सकती है, ठीक है। लाइक आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में हल हो सकता है, रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें पता है, हम इजीली कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर में से जब -4x होगा तो ऑब्वियसली बात है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से एक x चला जाएगा, ठीक है, 1x स्क्वायर चला जाएगा तो 3 रह जाएंगे, और साइन बड़ी रकम का आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे, इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, इन दोनों को, इस टर्म को मैंने सॉल्व किया, ये आ जाएगा मेरे पास -3x स्क्वायर आ गया, डन स्टूडेंट। ओके, अब हम सॉल्व कर लेते हैं जो कॉन्स्टेंट्स पड़े हुए, या पहले x वाले सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए एक x ये रहा हमारे पास और एक x ये रहा, ठीक है। तो ये दोनों अगेन माइनस माइनस प्लस हो रहा है, प्लस होने के बाद ये हो जाएगा, देखो 10 में जब 16 ऐड होगा तो हमारे पास 26 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 26, और साइन तो ऑब्वियसली बात है माइनस का आएगा। फर्दर देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारे पास 25 है और 16 है, ये प्लस माइनस आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। माइनस होने के बाद हमारे पास यहाँ आ जाएगा +9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, ये टर्म और ये टर्म आपस में सॉल्व हुई, +9 आ जाएगा, ठीक है। ये जो 7 उधर पड़ा था इसको इक्वल के इस साइड पे लाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब फुल एंड फाइनल हमारे पास इस वक्त आंसर आ जाएगा, ये देखें स्टूडेंट, -26x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2, ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया 2। ये हमारे पास इस वक्त फाइनल आंसर आ चुका है। और अगर इसमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा इन सब में से, तो वो भी हम लेके इसको मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये माइनस यहाँ से, इस माइनस से कुछ मसला हो रहा है, हम इस माइनस को भी हटा सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप यहाँ माइनस क्या ले लो, बाहर कॉमन ले लो, -1 कॉमन लेंगे। अगर हम बाहर -1 कॉमन लेंगे तो अंदर सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे।
तो ये देखिए ये माइनस था अभी प्लस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और अगर ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अब करना ये -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है जीरो के साथ, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो फुल हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ जाएगा वो ये हमारा पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ चुका है स्टूडेंट। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा स्टूडेंट। नोट डाउन करें, है थोड़ी सी स्पेस है मेरे पास यहाँ पे, तो हम थर्ड पार्ट यहीं पे करते हैं, फिर एक ही दफ़ा इसको मैं इरेज करता हूँ। तो अब हम क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ, जो कि x = x × x-1 है। इजी सीन है। x देखिए यहाँ पे स्टूडेंट अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले हम यही करेंगे, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, x आ जाएगा। डन स्टूडेंट, ओके। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें ऑब्वियसली बात है x² करना है, फिर x करना है। तो ये x² तो यहाँ पे मेरे पास इस वक्त आया हुआ है, ठीक है, -x भी आया हुआ है। ये जो x प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद यहाँ मेरे पास 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। और प्लस माइनस करते हुए पावर्स ऐड नहीं होती, मल्टीप्लाई करते हुए पावर्स आपस में हम ऐड करते हैं। तो अभी तो प्लस माइनस हो रहा है, पावर ऐड नहीं होती, सिर्फ इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा 2x, ठीक है। और इक्वल क्या है, दूसरी तरफ हमारे पास 0 पड़ा हुआ है, तो इसका हमारे पास यही आंसर होगा, ठीक है। और ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक ही इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट नोट डाउन करें, और अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। वेल स्टूडेंट, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे। वन बाय वन सब क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें डिफरेंट इक्वेशंस दे दी है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे दी है, और वो कह रहा है फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करो, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके देनी है, ठीक है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी स्टूडेंट उन्होंने क्या किया, फैक्टर्स बना के दिए हुए हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले से उन्होंने फैक्टर्स हमें ऑलरेडी फैक्टराइज करके दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि एक जगह उसने दे दिया कि x-1 जो है वो इक्वल है किसके, 0 के, तो हम इसको अलग से ऐसे लिख लेंगे। और x-4 जो है वो भी इक्वल है 0 के, तो इसको ऐसे लिख देंगे। 1 वहाँ जाएगा तो हमारे पास x1 हो जाएगा, और 4 वहाँ जाएगा तो x हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। यानी कि अगर हम जो ऊपर इक्वेशन दी हुई है उसमें अगर हम 1 पुट करें तो भी ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो सकती है, इनके दोनों साइडें बराबर हो सकती है। और दूसरा सोल्यूशन सेट ये है कि अगर हम इस पूरी टर्म में यहाँ पे जहाँ x है वहाँ 4 पुट करें तो भी दोनों टर्म 0 = 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, सोल्यूशन सेट का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। ओके, तो ये तो फर्स्ट हो गया, उन्होंने ऑलरेडी फैक्टर्स बना के दिए हुए थे। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख रहा हूँ, ये है x² - 2x + 1 = 0। अब देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, और इसके अब हमने फैक्टर्स इस तरह ऊपर वाले करके बनाने और फर्दर फिर इसी तरह इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करने का तरीका ये है स्टूडेंट कि हम 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे जो भी यहाँ चीज़ पड़ी होगी x² के कोफिशिएंट के साथ। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 1 है, वट एवर यहाँ कुछ भी हो सकता है। और इधर अभी क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि 1 2 और कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो हम यहाँ पे 1 ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 पड़ा होता है। 1 × x² का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 है, तो 1 × 1 क्या आ गया, 1 आ गया। अब कोई ऐसे आपने टेबल सोचना है कि जब हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 ही आए, और प्लस माइनस करने से क्या आ जाए, बीच वाला आ जाए जो कि है 2, तो ऑब्वियसली बात है वो 1 का ही होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, x² को ऐसे लिखेंगे, और +1 को भी ऐसे लिख देना है, ठीक है। ये जो टर्म है ये वाली, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, -x, ठीक है, क्योंकि इसके साथ 1 1 लगा हुआ है। अब देखो जब हम इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? देखो अब मैं अगले क्वेश्चन में भी आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो x ही मेरे पास इसमें से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा x - 1। इन दोनों में हमने कॉमन लेना है, लेकिन यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन लेते हैं, लेकिन +1 लें या -1 लें, सवाल ये पैदा हो रहा है। तो हम यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे, ठीक है। -1 कॉमन लेने का मकसद ये है कि अंदर वही चीज़ आ जाए जो यहाँ पे है। अगर आप +1 लोगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये चीज़ भी हमने फर्दर फिर कॉमन लेनी होती है, फिर कॉमन नहीं आ पाएगा, ठीक है। ओके, = 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, 1 टाइम हम इसको लिखेंगे, इस वाली चीज़ को 1 टाइम इसको। क्यों इसको लिख रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन है, ये क्या है, कॉमन हो रहा है, ठीक है। वापस उनके साथ मल्टीप्लाई होकर वापस यही टर्म बन जाती है। तो x - 1 लिखूंगा मैं, और x - 1 लिख दूंगा =0 के, ठीक है। अब जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में पहले से फैक्टर बना के दिए थे, वो फैक्टर्स हमने यहाँ पे क्या कर लिए, खुद ही फाइंड आउट कर लिए। अब क्या करना है, x - 1 को एक दफ़ा लिखना है 0 के, दूसरी दफ़ा लिखने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि दोनों में ही 1 ही आ जाएगा। तो इधर भी 1 आ गया और इधर भी x = 1 आ गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, 1 एक दफ़ा ही लिख लेंगे, 2 दफ़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या है, 1 है। यानी कि अगर मैं इस टर्म में 1 पुट करूँ
1 अगर क्या कर दूं, पुट कर दूं यहाँ पर, तो हमारे पास ये जो साइड्स होंगी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इन अ सेंस कि अगर हम 1 को भी वहां पे ले जाए, लाइक देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम 1 पुट करें इस x के अंदर, तो मेरे पास क्या 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, या आप 1 को यहीं भी रहने तो भी हो जाएगा। ठीक है, उधर लेके जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, और ये जो x था ये वाला x, इसके अंदर अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 2 1 टाइम 2 और प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो 1 और 1 2, ये वाला दो 2 हो जाएंगे, 2 माइनस 2 0, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन थी वो सेटिस्फाई होगी। तो इसका सिर्फ एक ही यही सोल्यूशन है कि अगर मैं 1 पुट करूंगा तो ये दोनों साइड आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा, और कोई इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास नहीं आया। बाकी जो मिड टर्म है वो भी एक और क्वेश्चन में हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, उससे अभी परेशान नहीं होना। ठीक है, ये कैसे हो गया टेक्स, एक और मैं आपको बताऊंगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करें स्टूडेंट, मैं इरेज करने लगा हूँ। ओके, हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे थर्ड है हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स, थर्ड ये भी आसान है, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 8 इक्वल 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है और हमने फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, मैंने कहा कि जो -8 है इसको मल्टीप्लाई करवाना है एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट के साथ, और वो 1 पड़ा हुआ है। तो अगर हम -8 को मल्टीप्लाई करवाए एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट के साथ तो हमारे पास आंसर आ रहा है -8। अब हमने कोई ऐसी दो टेबल लेने हैं स्टूडेंट कि जब हम उसको आपस में क्या करवाएं, मल्टीप्लाई करवाएं, तो क्या आ जाए हमारे पास -8 ही आ जाए। कोई ऐसे दो टेबल लेने, और जब हम उन्हीं दो टेबल्स को आपस में प्लस करवाएं या फिर क्या करवाएं, ये वही दो वैल्यूज लेंगे, माइनस करवाएं, तो हमारे पास बीच वाला आना चाहिए। बीच में क्या पड़ा हुआ है स्टूडेंट, हमारे पास बीच में हमारे पास पड़ा हुआ है -7x आना चाहिए। तो वो 8 का अपना ही टेबल है, ऐसा है कि नहीं है। हम क्या कहेंगे कि -8 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, -8 ही आ जाएगा। पहली कंडीशन फुलफिल। और दूसरा में क्या चाहिए, यहाँ पे -7x चाहिए। तो हम कहेंगे -8x जो होगा, यही वाली रकम अब नीचे लिखनी है, उसको अगर हम क्या करवा दें स्टूडेंट, उसको अगर हम आप प्लस करवा दें किसके साथ, 1x के साथ। ठीक है, तो देखो प्लस माइनस माइनस और आंसर क्या आ जाएगा, -7x। तो इसका मतलब ये कि जहां पे -7x लिखा हुआ है वहां पे ये टर्म और ये टर्म लिख देनी है। डन है, ओके। अब यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वेयर तो ऐसे ही आएगा, -8 भी ऐसे ही आ जाता है। -7x की जगह ये दो चीजें लिख लेते हैं हम, 8x और साथ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस x आ जाएगा। 1 यहाँ पे x के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखना है इन दोनों में से क्या कॉमन है, और इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन है तो x -8 आ जाएगा। इन दोनों में से हमारे पास +1 कॉमन है। अब -1 नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि फिर वो अंदर साइन चेंज कर देगा। अब +1 ही लेना है। ठीक है, इक्वल 0 आ गया। डन। अब क्या कॉमन है, ये दो चीजें क्या है कॉमन, एक दफा इसको और एक दफा इसको लिख लेंगे। तो x +1 को लिखेंगे और x -8 को लिखेंगे, इक्वल 0। अब ये उसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन जैसे बन गया, अब तो कर लोगे ना। इसको एक दफा 0 के इक्वल लिखो और इस टर्म को भी इक्वल 0 के लिखो। तो x के हमारे पास एक वैल्यू 1 आ जाएगी -1, और x की एक वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, तो ये वो दो ऐसी वैल्यूज है कि अगर मैं इनको पुट करूंगा इक्वेशन में तो दोनों साइड्स, ये जो साइड है ये क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। डन है, ओके, परफेक्ट। तो ये सोल्यूशन सेट आप यहाँ पे इसको खुद से लिख लेना स्टूडेंट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। क्वेश्चन 4 को सॉल्व कर रहा हूं मैं। एक्स स्क्वेयर -4x + 4 इक्वल है 2x -7 का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको काफी तरीके, एक तरीका ये कि आप यहाँ पे हमें दिख रहा है a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो ओपन करके जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको आपस में रीअरेंज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका हमें ये भी यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जो चीज है स्टूडेंट, ये फार्मूला बन रहा है a - b के होल स्क्वायर का। ठीक है, ये वाली टर्म। तो अगर मैं इसको लिख दूं a - b का होल स्क्वायर, ये चीज इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है, नजर आ रहा है कि ए स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे जो 4 है ये प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, और ये देखो -2a, ये रहा a इंटू बी, यहाँ क्या था 2 था। तो हमें दिख रहा है कि ये a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। अगर ये चीज नहीं समझ आ रही तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फिर a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लो, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इधर हम क्या कर लेते हैं, इसको इसी तरह हम यहाँ पे लिख लेते हैं। डन, ओके। अब इससे क्या फायदा होगा, थोड़ा हमारा बच जाएगा सवाल। ठीक है, ज्यादा स्टेप करने से हम बच जाएंगे। हम अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड। तो हमने इस पे क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ले लिया स्टूडेंट और यहाँ पे भी। जब भी हम दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस आ जाता है। क्लियर, ये कटा क्योंकि इसकी पावर 1/2 होती है, ठीक है, स्क्वायर रूट की। यहाँ क्या रह गया, x माइनस 2 इक्वल प्लस माइनस 2x माइनस 7। अब इसी टर्म को एक दफा प्लस में करेंगे और एक दफा हम माइनस में करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। x माइनस 2 इक्वल आ जाएगा, एक दफा इस पूरी टर्म को हम किस में लिख दिया, प्लस में, और एक दफा हम x माइनस 2 इक्वल, ये माइनस है तो ये मैंने माइनस लगाया ये वाला, ठीक है, इंटू 2x माइनस 7 कर दिया। डन है स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो एक जैसी टर्म्स है उनको हम सॉल्व करेंगे। लाइक 2x तो यहीं पे रहा, ये x वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 7 पहले से ही यहीं पे है स्टूडेंट। और हम क्या कर लेंगे, 7 इधर ही, सॉरी 7 को उधर ले जाते हैं ना, इधर लाने की जरूरत ही क्या है। 7 इस साइड ले आओ तो ये प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और प्लस माइनस माइनस होके जस्ट x आ जाएगा। तो x हमारे पास आ गया 5। दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं, x माइनस 2 इक्वल, अंदर ये माइनस सब की साइन क्या कर देता है, चेंज कर देता है, और फिर क्या करेगा, माइनस 2 वहाँ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट हम ऐसे कर लेते हैं कि इसको प्लस बनाते हैं, सॉरी x यहीं पे रहेगा, माइनस 2x को इस साइड ले आओ तो ये हमारे पास प्लस 2x हो जाएगा, 7 वहीं पे रहा, माइनस 2 इस साइड पे जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, ये 3x हो गया हमारे पास और ये 9 हो गया। फर्दर ये x यहीं पे रहेगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 9 के साथ, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। तो एक x 5 आ गया और एक x हमारे पास 3 आ गया। इन दो को अगर हम आपस में क्या कर दें, इन दो को अगर हम आपस में पुट करें, ठीक है, इस टर्म्स को अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास जो है जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, बैलेंस रहेगी, मीन्स के ये आपस में इक्वल रहेगी। ये साइड इस साइड की क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। अगर हम 5 को पुट करें x की जगह या हम 3 को पुट करें। डन स्टूडेंट, होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा और इसको अपने सोल्यूशन सेट में लिख देना। स्टूडेंट इसको नोट डाउन करें। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके डन, ठीक है स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। ये रहा हमारे पास 5th। तो ये है हमारे पास 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर इक्वल 48x स्क्वायर प्लस 5 to 9 डिवाइड हो रहा है 16। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर लें, जहाँ पे हम जिस तरह मैंने अभी पिछला सवाल आपको बताया ना कि आप ओपन करके कर सकते, तो मैं अब यहाँ पे वही ओपन करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आई थिंक यहाँ परफेक्ट इसका रूट भी नहीं बनता, स्क्वायर रूट भी नहीं बन रहा 48, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पहले अंदर क्या हम ले सकते हैं, इसके अंदर एल्शियम ले सकते हैं। जब बाय में फ्रिक्शन में चीज़ पड़ी होती है तो हम एल्शियम ले सकते हैं, अंदर 4 ही एल्शियम आएगा। इसके नीचे क्या पड़ा हुआ है 1 स्क्वायर, ऐसी अभी नहीं छेड़ना स्क्वायर, इसके बाद छेड़ेंगे। एल्शियम हमने ले लिया, 4 आ गया, 1 4 टाइम 4, वो जो 4 होता है, जो 1 4 टाइम 4 आया वो ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4 2 टाइम 8 हो जाएगा, 8x प्लस 4 1 टाइम 4 होता है, वो जो 1 होगा वो ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर 7 आ जाता है। होपफुली समझ आ गया। डन। ओके, या तो जो है वैसे ही उसी तरह हम इसको क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। डन, फिलहाल इसको हम ऐसे ही करके उतार लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर आ रहा है और नीचे भी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8x प्लस 7 का होल स्क्वायर और नीचे हमारे पास 4 पे भी स्क्वायर आ जाएगा। और ये टर्म सिमिलर ऐसे ही हम यहाँ पे क्या कर लेंगे स्टूडेंट, उतार लेंगे, ठीक है। ओके, अब क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास a स्क्वायर मीन्स मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पे, तो 8 का जो स्क्वायर होगा वो 64 हो जाएगा और ऊपर x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर 49 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 2a इंटू बी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 7। और इस सब को करने के बाद यानी कि इन सब कुछ हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। चले मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ और ये हमारे पास आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पे भी यही, उसको मैं उतार लेता हूँ, 48x स्क्वायर प्लस 5 to 9 डिवाइड हो रहा है 16 इधर डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 16 जो होगा इस 16 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। ओके, अच्छा फर्दर जो रहेगा इसको हम सिंपल करके लिख लेते हैं, यानी कि 64x स्क्वायर प्लस 49 आ गया हमारे पास। और एक चीज़ फिर से मैंने मिस कर दिया, आई थिंक यहाँ पे फिर मैं भूल रहा हूँ बार, यहाँ पे स्टूडेंट x भी लगाना है, ठीक है। डन। ओके ओके, अब ये हमारे पास सारा आ जाएगा आई गेस
112 आ जाएगा, ठीक है। लेट मी चेक कि कितना आ रहा था, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है 112 ही था, 112x आ जाएगा, ठीक है। इक्वल था ये 48x² प्लस 529। दिखने में लग रहा है कि बहुत मुश्किल, लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। अब क्या करना है हमने, जो क्योंकि x² ये बड़ी है तो ये छोटा वाला इसके पास ले आएंगे ताकि हमारे पास x² जो पॉजिटिव में रहे, ठीक है। यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा इससे, ओके। उसके बाद हम इसको लिख लेते तरतीब वाइज, ये लिख लिया। उसके बाद हम 49 को लिखा और ये 529 यहाँ आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इसमें से माइनस हो जाएगा इस तरह करके। डन स्टूडेंट। अब ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मेरे पास 16x² रह जाएगा। इसका तो कोई नहीं है भाई वगैरह, ठीक है, इसके साथ ये सॉल्व हो तो कोई भी नहीं होगा, इस तरह आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास, और माइनस होने के बाद हमारे पास स्टूडेंट 4 कितना आएगा देख लेता हूँ मैं, ये आगे मेरे पास 480 आ गया, -480 आ जाएगा इक्वल 0। अब हमने फैक्टराइज करना है। एक तो कैलकुलेटर में एक तरीका होता है, मैं अलग से उस पर एक वीडियो डाल दूंगा कि कैसे आप कैलकुलेटर के अंदर डायरेक्ट भी फैक्टराइजेशन का जो होता है ये पूरा प्रोसेस सॉल्व कर सकते हैं। अब आप यूट्यूब पे सर्च कर ले, आपको मिल जाएगा, किसी ना किसी ने अपलोड किया ही होगा, ठीक है। दूसरा भी यहाँ पे हमें एक और ये है कि अगर बहुत बड़ी रकम है तो आपने ये सोचना है क्या उसमें कुछ कॉमन बन रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे कॉमन बन रहा है स्टूडेंट्स। इस सब में ही ये सब टर्म जो होती है 16 पे डिवाइड हो रही है, तो ये क्या हो रहा है हमारे पास 16 अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रह जाएगा, x² रह जाएगा प्लस, यहाँ पे अगर हम देखें 16 को 112 डिवाइडेड बाय 16 तो हमारे पास आ जाएगा 7x माइनस, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 16 10 टाइम, मैं देख लेता हूँ, नहीं 30 टाइम था, 30 टाइम, ठीक है, हाँ 30 टाइम हमारे पास ये आ जाएगा, यस 30 टाइम हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया, 16 सब में कॉमन आ गया, 16 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ डिवाइड होगा और क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, ठीक है, इनके गया, ओके। तो ये 16 तो चला गया, जो रिमेनिंग टर्म है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फर्दर मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, x² प्लस 7x माइनस 30 इक्वल 0। अब एक पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं, जिस तरह शुरू वाले क्वेश्चन थे। क्या कहा था मैंने, फैक्टराइजेशन में क्या करना है, इस -30 को मल्टीप्लाई करवाना है x² के कोफिशिएंट के साथ। तो अगर हम -30 को मल्टीप्लाई करवाए, x² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो हमारे पास आ रहा है 30। अब कोई ऐसी दो टेबल सोचने हैं जब उसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 30 ही आए, लेकिन जब उसको मैं प्लस या माइनस करवाऊँ तो 7 आ जाए और +7 आ जाए। तो वो कौन सी टेबल है, 10 3 टाइम क्या होता है 30 होता है, और 10 में से जब 3 माइनस होगा तो हमारे पास 7 आ जाएगा, ओके। और 10 के साथ हमने पॉजिटिव साइन रखना है, ठीक है। तो ये देखो x² ऐसे ही आ जाएगा, और प्लस यहाँ हम ले लेंगे 10x और -3x माइनस 30 इक्वल 0, ठीक है स्टूडेंट। अब इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 10 रह जाएगा, इन दोनों में से -3 कॉमन आ जाएगा, और जब हम माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, x प्लस 10। माइनस लेने का मकसद ही ये था ताकि यहाँ पे प्लस आ सके, ठीक है। अब अगेन ये कॉमन है और एक दफ़ा हम इसको लिख लेंगे, और ये बीच में कॉमन आ गया, तो x -3 लिखूंगा और x प्लस 10 लिख दूंगा इक्वल 0। आगे तो आपको पता ही है, हम x -3 को इक्वल 0 लिखेंगे और x प्लस 10 को इक्वल 0 लिखेंगे, x इक्वल 3 आ जाएगा और x इक्वल -10 आ जाएगा। तो होपफुली, और इसको सोल्यूशन सेट में लिख दीजिएगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 3 और -10। होपफुली स्टूडेंट यहाँ तक समझ आ गया होगा, यानी कि अगर मैं 3 पुट करूँ इस इक्वेशन में, या फिर मैं क्या पुट करूँ -10 पुट करूँ, तो ये आपस में बैलेंस रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है। इसका ये मतलब है, इस सोल्यूशन सेट्स का मतलब ये है कि ये दो ऐसे सोल्यूशन है, अगर इसको हम पुट करें तो हमारी इक्वेशन बैलेंस रहेगी। यहाँ तक नोट डाउन करो, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे दी, लेकिन अब की बार जो हमने इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट, वो किससे करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। फैक्टराइजेशन हमने सीख लिया, अब कंप्लीटिंग से करना है। और अगर एग्जाम में वो मेंशन नहीं करता, फिर आपकी मर्जी है, आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर लो। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। सबसे पहले आपने ये करना है कि यहाँ जो भी कांस्टेंट वैल्यू पड़ी हुई है ना, उसको आपने इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाना। ये तो हो गया पहला स्टेप, तो हम पहला स्टेप यही कर लेते हैं। क्या करना है, कांस्टेंट को साइड पे लगाना है, ठीक है। कांस्टेंट जो थी, ये वैल्यू कांस्टेंट थी, इसको साइड पे कर दिया। सेकंड स्टेप ये है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट हो 1 के अलावा, अभी तो 1 पड़ा हुआ है ना इस क्वेश्चन में, हमने इसको खत्म करना होता है। उसको हम खत्म उसी नंबर से डिवाइड करके करते हैं। मान लो यहाँ पे जिस तरह अभी 2 पड़ा होता, तो मैं इस पूरी टर्म को 2 से डिवाइड करके इस 2 को क्या करता है, ऐसे खत्म करता। ये क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खत्म करना है। खैर अभी ज्यादा सर पे जोर नहीं डालो, ठीक है।
ये कर लिया। अब क्या करना है, इस स्टेप के बाद क्या करना है, अब हमने यहाँ पे लिखना है 1/2, 1/2, ये मैंने लिख दिया 1/2। इस 1/2 के साथ आपने जो x का कोफिशिएंट पड़ा होगा, जो भी x के यहाँ कोफिशिएंट पड़ा होगा, बाय में पड़ा हो, फ्रिक्शन में पड़ा हो, मिक्स में पड़ा, जैसे मर्जी पड़ा हो, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। लाइक यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना है 4 को। क्लियर। और फिर इस होल पे क्या ले लेना है आपने, इस होल पे आपने ले लेना है स्क्वायर, इस पूरी टर्म पे। अगर कटिंग होती है तो वहां तक हमने काटना है। चले जी, ये क्या हो जाएगा 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2, यानी कि पूरा इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ गया स्टूडेंट, 2 आया और उस पर क्या आ गया, स्क्वायर आया हुआ है। अब इस चीज को आपने बोथ साइड पे क्या करवा देना है, ऐड करवा देना। ये जो चीज आ गई ना मेरे पास, इसको बस बोथ साइड पे क्या करवाना है, ऐड करवाना है। उसके जरिए हमारे पास स्क्वायर जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इट्स मीन या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। और इसी चीज को हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो हमने खुद से यहाँ पे जो है एडिशन करवाई है एक नए कांस्टेंट की, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्लियर, डन। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा प्लस 4x ऐसे ही लिखा, सिर्फ ये एक ही स्टेप है इसमें जो समझने वाला था। ठीक है, अब इसको हम प्लस करेंगे, किसको ऐड करवाना है, इस चीज को। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फर्दर सॉल्व आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, और ये आ गया मेरे पास 32 इधर आ गया, और मैंने क्या कहा, दोनों साइड पे इसको ऐड करवाना है, तो इस साइड पे भी हमने इसको क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। डन स्टूडेंट, ओके। अब सिंपल क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब सॉरी, अब ये जो सारा है ना स्टूडेंट, ये सारा ये हमारे पास अब फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो आपने जस्ट a को आइडेंटिफाई करना है और b को। लाइक ये वाला जो टर्म होता है मेरे पास क्या होती है a, और ये जो टर्म आया हुआ है ना ये क्या है b। अगर बीच में सारे प्लस है तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। डन हो गया। तो अभी सब क्या है, बीच में प्लस ही है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का बनेगा ये। तो इसी तरह a के अंदर मैं a की वैल्यू पुट करता हूँ, a क्या है, x है। आपने ऐसे करना नहीं है, आपको जस्ट समझाने के लिए आपने ये वाला स्टेप करना है। प्लस 2 लिखा और होल पे स्क्वायर ले लेना, इक्वल हमारे पास आ जाएगा 32 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। क्लियर स्टूडेंट, देखो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना लिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लिए हमने। अब हम क्या करेंगे, इस जगह के बाद हमने एक्स की वैल्यू ऑब्वियसली बात है निकाली, हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे लिख देते हैं हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे भी लिया स्टूडेंट, और हमें पता है जब हम दूसरी तरफ लेते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसको हम वो भी कर लेते हैं ना, मतलब 32 में 4 ऐड करवा दो ना, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास 36 आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट में यहाँ पे 36 ऐसे करके लिख देता हूँ। ठीक है, ये 36 आ गया। ओके, अब हमें पता है इस स्क्वायर रूट की जो पावर होती है 1/2 होती है, उसके साथ ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमने इसको आज़ादी दे दी। x प्लस 2 बराबर आ गया प्लस माइनस, और 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 6 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 6। अब हम इसको एक दफ़ा क्या करेंगे स्टूडेंट, एक दफ़ा इस चीज़ को हम प्लस में लिखेंगे क्योंकि यहाँ से प्लस है, और एक दफ़ा इस पूरी टर्म को हम माइनस में लिख देंगे। अब x की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल आ जाएगा 6 माइनस 2, 2 उधर गया ना, x इक्वल टू -6 माइनस 2, x इक्वल आ जाएगा 4 के, और x हमारे पास इक्वल आ जाएगा -8 के। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 4 और -8। मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो ये ऐसे वो दो वैल्यूज है, जब हम इसको पुट करें यहाँ पर तो ये दोनों ये साइड 0 के इक्वल हो जाएगी अगर मैं इसको पुट करूँ 4 को, और अगर मैं -8 को भी पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब इसको नोट डाउन करो, हम इसको मैं रेज करने लगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम कब करने लगे, 1 तो हो गया, 2 करते हैं। 2 है x स्क्वेयर प्लस 8x इक्वल 0। ठीक है, अब इससे मत परेशान हो जाना, आपको शुरू में ही मैंने बताया था, शायद बता दिया था मैंने, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि उसकी शर्त यही कि x का जो पावर है वो स्क्वायर होना जरूरी है। ठीक है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छी बात है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो बेशक ना हो, हम कांस्टेंट को वहां ले जाते थे। ठीक है, अब कांस्टेंट 0 है तो मतलब कांस्टेंट कुछ नहीं पड़ा हुआ, 0 तो कोई मसले वाली बात तो नहीं है। ठीक है, हम अपना वही प्रोसेस करेंगे। कांस्टेंट है नहीं तो बात खत्म, हम दूसरे स्टेप पे चले जाएंगे। एक्स का कोई स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट पड़ा हुआ है 1 के अलावा कोई और है नहीं, तो वो स्टेप भी स्किप कर देंगे। तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास कि हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा। 8 है, 8 लिया, और इसका होल के स्क्वायर को बोथ साइड पे क्या करवाएंगे, ऐड करवाना है बस। ठीक है,
तो 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8 हो रहा है। तो यहाँ पे यानी कि 4 के होल स्क्वायर को हम बोथ साइड पर ऐड करवा देंगे। ओके, तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8x लिखा, और यहाँ पे हम क्या ऐड करवाएंगे स्टूडेंट, प्लस इसको इस साइड पे भी ऐड करवाया और इस साइड पे भी हम ऐड करवाएंगे, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब क्या हुआ, इससे ये पूरा फॉर्मूला बन जाता है, ए और सब प्लस है तो ये ए और ये बी ये पड़ा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो रहा है। ठीक है, और इधर 16 हो जाएगा। इसको अगर आप वापस ओपन करेंगे ना स्टूडेंट तो वापस ऊपर वाला ही बन जाता है, इसलिए हम इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, एक्स को आजादी देंगे, तो टेकिंग यहाँ आपने लिख दिया स्टूडेंट, मेरे पास जगह कम है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा प्लस माइनस, और ये इस तरह आ जाएगा। ओके, अब हमें पता है ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा और 16 का तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या आ गया 4। अब x प्लस 4 इक्वल प्लस 4 लिखना है, और x प्लस 4 इक्वल एक दफ़ा माइनस में लिखना है। ये तो 4 हो जाएगा, 4 4 में से जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x इक्वल -4 हमारे पास -4 -8 आ जाएगा। ठीक है, -8 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट में हमने लिखना है 0 और -8। ये दो ऐसी वैल्यूज है, जब इसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास दोनों साइड्स क्या हो जाएगी, मतलब कि इक्वल आएंगे। ठीक है, ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। हाँ, हमारे पास दूसरा भी हो गया। ओके, हम तीसरा करते हैं, और मैं आंसर भी देख लेता हूँ। 0 और 8 आया था, बिल्कुल सही है, 0 और -8 ही था ना। ठीक है, -8 ही था। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 1 2 ये। ओके, ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 6x - 9 इक्वल 0। सबसे पहले कांस्टेंट है, उसको दूसरी तरफ लेके जाना है। तो कांस्टेंट है, बिल्कुल है, 9 हमारे पास कांस्टेंट आया हुआ है, इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, +9 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, क्या एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट 1 के अलावा पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, तो फिर क्या करना है, बस फिर वही 1/2 वाली गेम चलानी है। 1/2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स के कोफिशिएंट के साथ, जो कि है 6, और इस होल के स्क्वायर को ऐड करवाना है बोथ साइड पे। बोथ साइड पे क्या करवाना है, ऐड करवाना है। 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, तो यानी कि 3 का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करवा देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल 9 आ गया, और यहाँ पे हम इसको ऐड करवा देते हैं। 3 का स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड करवाओ, और 3 का स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड करवाएंगे। ठीक है, और दोनों तरफ ऐड करवाया, तो ऐसे हम कर सकते हैं मैथ्स में। ठीक है, अब ये पूरा क्या बन गया हमारे पास, सब प्लस है तो ये प्लस का ही हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गई, ए और ये बी, जिस पे स्क्वायर है वही a और वो b होंगे। ठीक है, और ये 9 प्लस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट 9 + 9 हमारे पास आ जाएगा 18। डन स्टूडेंट। ओके, 18 यहाँ पे आ गया हमारे पास इस साइड पर। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं क्या बन रहा है हमारे पास। इसको तो अभी फिलहाल ऐसे ही लिख लेना, कुछ बनेगा नहीं। अभी हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर हम ले लेंगे ऑन बोथ साइड ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखते हैं स्टूडेंट क्या बनता है हमारे पास आंसर। ठीक है, 3 का हमारे पास आंसर है -3 आया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर है हमारे पास -3। ओके, कर लेते हैं -3। अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर इधर भी लेंगे और इधर भी लेंगे, फिर मैंने क्या कहा था दूसरा प्लस माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, x + 3 हो जाएगा इक्वल, हम 18 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आता है, तो 3√2 आ रहा है। ठीक है, ±3√2 आ रहा है। डन स्टूडेंट। ओके, अब एक दफा इसको हम प्लस में करेंगे और एक दफा हम इसको माइनस में लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, अच्छा तो अब ऐसे करते हैं हम इसको x + 3 ±3 एक दफा प्लस में लिख दिया। ठीक है, डायरेक्ट प्लस ही हो गया हमारे पास स्टूडेंट, और एक दफा हम इसको x + 3 इक्वल -3 दिस। ठीक हो गया। ओके, अब ये यहाँ पे +3 है, वहां जाएगा तो स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, 3 दिस इंटू क्या हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा। और इस साइड पे हमारे पास आ रहा है, मैंने कुछ क्वेश्चन तो नहीं गलत लिख दिया, मुझे चेक करने दीजिए। ओके स्टूडेंट, हम अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं। बुक में जो पीछे आंसर आया हुआ है, जो उसका सोल्यूशन सेट है वो -3 आया हुआ है, जो कि गलत है। ठीक है, इसके मुताबिक -3 तभी आ सकता है अगर हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ क्या हो +9 पड़ा हो, जबकि क्वेश्चन भी मैंने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अगर तो यहाँ +9 आ जाए तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो है -3 आंसर आ सकता है। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास यही आंसर आ रहा है, तो आप इसी को ही लिखना है। ठीक है,
तो x यहीं पे रहेगा -3 इंटू √2 और 3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में स्टूडेंट यही हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। उसको अगर मैं सोल्यूशन सेट में लिखूँ तो आप एक साथ भी इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लाइक ये चीज़ एक दफ़ा प्लस हो रही है और एक दफ़ा माइनस हो रही है, तो हम कहेंगे +-3 √2 लिखा और बीच में -3 लिख दिया, तो इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन पीछे आंसर गलत आया हुआ, आंसर -3 तब आ सकता है अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, +9 ले लूँ, लेकिन क्वेश्चन में -9 है यहाँ पे। तो होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा। हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 है हमारे पास 3x² + 12x + 8 = 0। फर्स्ट क्या करना था, कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाना है, तो हम कांस्टेंट को ले जाते हैं दूसरी तरफ। ठीक है स्टूडेंट, ये देखें, ये मैं इसको ले गया, -8 हो गया, डन। ओके, अब क्या करना है, अगर x² के साथ कोई कोफिशिएंट पड़ा था तो मैंने कहा था उसको खत्म करना है। उसको हम तभी खत्म कर सकते हैं अगर हम उसी के यानी कि कांस्टेंट उसी तरह की एक रकम के साथ डिवाइड करवा दें। अगर यहाँ से हटाना है 3 को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। तो फिर क्या हो जाएगा, मेरे पास 3x² डिवाइड होगा 3 के साथ, +12x डिवाइड होगा 3 के साथ, -8 भी डिवाइड होगा 3 के साथ। ठीक है, 4 होता तो 4 के साथ डिवाइड करा, जो भी होगा उसको उसी के साथ डिवाइड करा देना है। तो 3 से कटा, 3 1 टाइम, 3 4 टाइम, और ये तो नहीं कट सकता, तो हमारे पास आ गया x² + 4x = -8 डिवाइड बाय 3। अब हमने क्या करना था, अब हमने 1/2 जो होता था उसको मल्टीप्लाई करवाना है x के कोफिशिएंट के साथ जो कि 4 है, और सबका स्क्वायर लेना है और बोथ साइड पे ऐड करवा देना है। 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम, तो मेरे पास 2 का होल स्क्वायर को बोथ साइड में क्या करवाना है, ऐड करवाना है, 2 का होल स्क्वायर। तो x² + 4x + 2 का होल स्क्वायर इस साइड भी ऐड करवाया और इस साइड भी हमने ऐड करवा दिया। ठीक है स्टूडेंट, ओके, फर्दर सॉल्व करते हैं। ये पूरा क्या बन जाएगा, हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा। देन सब प्लस है तो प्लस का ही फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ हम इसको ओपन करते हैं तो ये 4 हो जाएगा। अगेन इसको ऐसे ही लिख लेते हैं यहाँ पे, और एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा यहाँ पे, क्योंकि जब फ्रैक्शन में पड़ा होता है तो हम एलसीएम लेते हैं। 3 1 टाइम 3, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 8 आ जाएगा। 4 के नीचे 1 पड़ा हुआ है, जहाँ डिनोमिनेटर पे कुछ नहीं पड़ा होता वहाँ हम 1 कंसिडर करते हैं, 1 हर जगह होता है। तो 1 नीचे हमारे पास 1 3 टाइम 3 होता है, वो 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा +-4 डिवाइड बाय 3। अब वो आ चुके हैं, हमने क्या लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे भी ले लिया, दूसरी तरफ लेंगे +- आ जाएगा, इधर भी ले लिया, कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास आ गया x + 2 इक्वल आ जाएगा 4 पे भी ये रूट डला हुआ और 3 पे भी, तो 4 का तो हमें पता है 2 होता है, 2 आज़ादी से बाहर आ गया, +- हुआ यहाँ पे, और साथ क्या रहेगा, √3 पे रहेगा। क्लियर, फर्दर मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट। देखिए क्या बचा, x + 2 बचा हमारे पास, इक्वल +-2 डिवाइडेड बाय √3। अब एक दफ़ा प्लस में करना और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देना। ठीक है, और आप दूसरी तरीके से इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, उससे भी कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग कहते हो तो मैं अलग अलग भी करवा देता हूँ। लाइक एक दफ़ा हमने देखो स्टूडेंट्स को प्लस में लिखा, इसी टर्म को एक दफ़ा हम किस में लिख देंगे, दूसरी साइड को माइनस में लिख दिया। ठीक है, अब 2 यहाँ से वहाँ जाएगा तो हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 2 वहाँ जाएगा तो -2 हो जाएगा। इस तरह 2 दोबारा यहाँ से जब वहाँ जाएगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे 3 था। ओके, अब फिर से क्या लेते हैं, इस सिचुएशन में हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो एलसीएम आता है वो √3 ही आ रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, आसान है, इस चीज़ को इसी के साथ डिवाइड करवाना है। ठीक है, तो हमें पता है √3 पे पूरा डिवाइड हो जाता है, 1 बचेगा, वो जो 1 है वो पर 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 2 वापस आ जाएगा। अब इसका क्या करें, मैंने कहा था ना, जहाँ कोई कुछ नहीं है वहाँ पे 1 होता है। अब 1 जाहिर सी बात है हर उस चीज़ पे तभी डिवाइड होता है जितनी टाइम वो चीज़ वो वहाँ पे पड़ी हुई होती है। ठीक है, लाइक अगर मैं कहूँ 1 को 5 पे डिवाइड करो तो आप कहोगे 1 5 टाइम 5 होता है। तो इस तरह अगर 1 को इस पे डिवाइड करूँगा तो 1 √3 टाइम ही 1 √3 होगा, वो जो होगा वो ऊपर जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आसान लफ्जों में यही सब का सब ऊपर 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। ओके, जब 1 पड़ा होगा,
यहाँ पे भी हम ले लेते हैं, यहाँ पे वही सब कुछ आ जाएगा स्टूडेंट, वही सारा प्रोसेस है, बस यहाँ 2 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, और बाकी ये इसी तरह रहेगा। अब हमें नज़र आ रहा है इस पूरी टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, जगह कम है, मैं ट्राई कर रहा हूँ सोल्यूशन सेट में अगर लिखना चाहूँ तो सोल्यूशन सेट में ऐसे लिखूंगा, देखिए 2 -2 √3 डिवाइडेड बाय √3। ऐसे करने के बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये टर्म भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो मैंने यहाँ माइनस ही रखा। चेंज क्या हुआ, ये यहाँ पे +2 है और ये -2 है, तो हम इसको इकट्ठा ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस, इसमें वो दोनों ही, ये दोनों टर्म्स इसके बीच में आ गई। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। इसको भी नोट डाउन करें स्टूडेंट, बिल्कुल सही हमारा आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। और जो फर्स्ट टाइम आए चैनल पे, मैं फिजिक्स के काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स भी अपलोड किए हुए क्लास 9, 10th के, ठीक है, प्रॉपर डेमोस्ट्रेशन के साथ, तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। आप 4 तो हो गए ना जी, 5 करने लगे ना, ठीक है। ओके, x² + x + 1 = 0। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने 1 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, तो हम 1 को वहाँ ले जाते हैं, -1 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप ये था कि 1/2 को, अगर इसका कोफिशिएंट कोई नहीं पड़ा हुआ, x के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, वो 1 ही है इस टाइम, क्लियर। इसका मतलब कुछ कटेगा नहीं और हमारे पास यही टर्म वापस आ जाएगी, लाइक 1/2 का होल स्क्वायर ही वापस आ जाएगा। और इसी को बोथ साइड पे क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। तो इसको मैं इस साइड पे भी ऐड करवाता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, +1/2 का होल स्क्वायर, और इसको हम इस साइड पे भी क्या करवा देते हैं, ऐड करवा देते हैं। ओके, स्क्वायर। आगे देखते हैं, x² + ये पूरा हमने क्या कर देना, यहाँ पे इसका सब प्लस में, तो ये प्लस का ही यहाँ पे फार्मूला बनेगा। एक भी माइनस दिखा तो वहाँ माइनस का फार्मूला उसको बनाना है। इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे -1 है, +1/4 हो जाएगा जब स्क्वायर ओपन होगा। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, x + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल है, एलसीएम आएगा 1 4 टाइम 4, 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरह ये वही सिंपल एलसीएम हो रहा है। बार बार तो अब मैं नहीं रिपीट करूंगा, फिर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ओके, अब ये आ जाएगा हमारे पास -3 / 4। तो फुल हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इस सिचुएशन में आगे हम क्या करते हैं, जब यहाँ तक आ जाते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दूसरी तरफ +- आ जाएगा और इस तरह ले लिया। अब क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट, ये इससे कट जाएगा, और ये जो स्क्वायर रूट है ये 3 पे भी है, और हमारे पास ये स्क्वायर रूट हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास ये इसमें तो आई थिंक आयोटा का भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है। मुझे चेक करने दीजिए क्या आयोटा साथ डाला हुआ है उन्होंने, तो आयोटा नहीं डाला हुआ उन्होंने, 3 को डायरेक्ट ही -√3 में लिया, मतलब सॉल्व नहीं किया। अदरवाइज हम जब आयोटा ले लेते होते हैं आगे, अगर आई कोई एक्सरसाइज आयोटा वाली, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आयोटा लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं नहीं लिया हुआ, तो ठीक है, हम नहीं लेते, फिर आयोटा में अभी नहीं फंसते, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट x + 1/2 इक्वल + आ जाएगा, और इधर देखिए स्टूडेंट, इसको उन्होंने -3 इस तरह लिखा हुआ है, और ये जो 4 है ये तो आज़ाद हो गया ना, ये तो 2 के बराबर ही होता है। अब एक दफ़ा इस टर्म को ही हम प्लस में कर देंगे, और एक दफ़ा इस टर्म को हम किस में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे, ठीक है, आसान, बाकी वही सारा हो जाएगा। तो लाइक मैं कह सकता हूँ x हम ले लेंगे, ठीक है, +1/2, एक दफ़ा इस टर्म को किस में लिख दिया हमने, प्लस में लिखा स्टूडेंट, और एक दफ़ा हम इसी टर्म को किस में लिख देंगे, हम इसी टर्म को हम यहाँ पे माइनस में लिख देंगे, ठीक है। अब आसान है, ये यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, √-3 / 2 -1/2। एलसीएम तो इसका क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा हमारे पास, 2 1 टाइम 2 वही सब कुछ ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे भी वही सभी आ जाएगा, क्लियर, डन है ना। ओके, फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा, इसको छोड़ देंगे यहीं पे। x इक्वल आ जाएगा -√-3 / 2, ये उधर जाएगा -1/2 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे वही चीज़ आ जाएगी, यानी कि x इक्वल आ जाएगा हमारे पास √2 आ जाएगा, सॉरी एलसीएम 2 आ जाएगा, और ऊपर वही सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एलसीएम सेम है तो वही सारा वापस आ जाता है। अब अगर इसको एक ही सोल्यूशन सेट में लिखे चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट कैसे लिखना है स्टूडेंट, देखें यहाँ पे भी -1 है, -1 डिवाइड करवा रहा हूँ 2 के साथ, और यहाँ पे -√3 है, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा ये चीज़ यहाँ पे प्लस में है इसके साथ, और एक दफ़ा इसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे बस मैं क्या कर दूंगा, प्लस लगाऊंगा और माइनस करवा दूंगा। मैं आंसर भी टैली कर लेता हूँ। यस स्टूडेंट, बिल्कुल सही हमारा आंसर आया हुआ है। उन्होंने -1 को पहले लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट ये यूँ होना चाहिए कि इतना आपने कर लिया।
दूसरा आप यहाँ से इस स्टेप से आप डायरेक्ट भी, क्योंकि इसी के साथ प्लस माइनस है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए ऐसे कराया मैंने स्टूडेंट। आप ऐसे इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि एक्स इधर ही रहा, ये प्लस माइनस अंडर रूट -3 था और डिवाइड 2 रहा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में वो दोनों 2 ही पड़े हैं, तो हमें उसको इस तरह फर्दर सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ये 2 से जब जाएगा तो -1/2 हो जाएगा और दूसरे स्टेप में इसका एलसीएम 2 ही आएगा और वही सारा प्लस माइनस अंडर रूट -3 -1 ऐसे करके भी आप स्टूडेंट्स को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं है। ठीक है, नोट डाउन करें, हम अपना लास्ट क्वेश्चन करने लगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके सॉरी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, 4x² - 8x - 5 = 0। पहला क्या करना है, जो कांस्टेंट है इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हम इक्वल की दूसरी तरफ इसको ले जाते हैं, +5 हो गया। दूसरा क्या करना है स्टूडेंट, दूसरा अब हमने 4 को हटाना है यहाँ से, और उसको कैसे कहा था कि जो यहाँ पे पड़ा होगा उसी के साथ बोथ साइड पे डिवाइड कर देना है। तो ये आपने यहाँ लिख देना स्टूडेंट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। ठीक है, तो 4 के साथ डिवाइड कर दे दोनों साइड्स को। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट ये तो कट जाएगा, x² हो जाएगा, 4 2 टाइम 8 और ये नहीं कटेगा। अब क्या करना है, अब 1/2 वाली गेम चलानी है। 1/2 को मल्टीप्लाई करवा देना है x का जो भी कोफिशिएंट है। अच्छा, अब यहाँ पे x अगर कोफिशिएंट देखें उसके साथ -2 आ गए। ठीक है, बेशक माइनस हो बेशक प्लस हो, आपने उस चीज़ को पॉजिटिव में ही लेना है। उसकी वजह ये है कि जो चीज़ यहाँ पे आ रही है ना उसका होल का वैसे भी स्क्वायर ही बन रहा है, तो अगर उसके साथ अगर आप माइनस लोगे भी तो वो भी बाद में क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा। दैट्स वाई याद रखो, यहाँ अगर माइनस है भी तो आप माइनस को इग्नोर करो, आप पॉजिटिव चीज़ ही लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 2 ले लेंगे। ठीक है, और इस 2 का क्या लेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर ले लेंगे। 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हम 1 के होल स्क्वायर को बोथ साइड पे क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x² - 2x + 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी ऐड होगा और यहाँ पर भी हमारे पास ऐड होगा। 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर 1 ही है। चलो फिलहाल मैं ऐड करवा रहा हूँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि हमने जिस तरह 1 को ऐड करवा दिया। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किस चीज़ का, x। अब देखो माइनस आ गया ना, मैंने कहा था एक भी माइनस दिखे, वैसे एक ही दिखेगा, एक ही माइनस दिखेगा तो क्या कर देना आपने, वहाँ पे आपने माइनस का लगा देना। तो ये a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला बना। क्लियर, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 ही एलसीएम आएगा। 4 1 टाइम 4 5, वही 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के नीचे 1 ही है, 1 4 टाइम 4 होगा और 1 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आ जाएगा। फर्दर x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारे पास 9/4 के साथ। अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी ले लिया, दूसरी तरफ प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे भी ले लिया, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास x - 1 आ जाएगा इक्वल +-3 का 9 का हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3 आ जाएगा और 4 का हमारे पास 2 आ जाएगा। क्लियर, अब इसी टर्म को एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक ही दफ़ा हमने क्या लिख देना है, इसको माइनस में लिख देना है। तो अगेन इस तरह आपने इसको लिख लेना है, लाइक हम 3/2, एक दफ़ा हमने 1 उधर गया, +1 हो जाएगा और x इक्वल है 3/2 -1। डन, और यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में, और एलसीएम में 2 आएगा, वही सीधा सीधा एलसीएम हमने यहाँ पे ले लिया और इधर भी हम देख रहे हैं एलसीएम ही आएगा, -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो x सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, सो गया मैं बीच में। ठीक है, माइनस तो बस यहाँ पे आएगा ना। ठीक है, अच्छा 5/2 हो जाएगा और इधर अगर हम देखें x इक्वल हो जाएगा +-1/2 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 सोल्यूशन सेट इस वक्त आ चुके हैं। सोल्यूशन सेट में हम लिख देंगे 5/2 और -1/2। मैं चेक भी कर लेता हूँ, हमारे पास 5/2 -1/2 बिल्कुल परफेक्ट चौकस किस्म का हमारे पास आंसर आ चुका है। इसको भी नोट डाउन करें और हम अपना लास्ट जो क्वेश्चन है इसको करने लगे। फ्रेंड, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, 1 बाय 1 सब पार्ट्स देखते हैं और इसमें उसने अगेन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो दे दिए, लेकिन वो ये कह रहा है कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्या करना है, आपने सॉल्व करना है। ये हमारे सामने क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो कि बराबर होता है -b ± (b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, वीडियो लेंथी हो रही है तो मैं इसका प्रूफ भी साथ ही करवा देता, लेकिन इजी प्रूफ है, बुक में सॉल्व हुआ हुआ है, आसान है, वो उसको कोई ऐसा है नहीं कि मैं उसको समझाऊं।
हमने भी फोकस करना है कि हमने फार्मूले को याद रखना है, ठीक है, कि ये एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, और इसके ज़रिए हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा, हम पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इक्वल 0। अब जो हम ये जो फार्मूला हमने जिस चीज़ से निकाला होता है ना, ठीक है, वो जो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी होती है वो कुछ इससे हमने इसको ड्राइव किया होता है। स्टूडेंट देखिए ज़रा, ठीक है, प्लस सी, इस चीज़ से हमने ना क्वाड्रेटिक फार्मूले को क्या किया होता है, ड्राइव किया होता है। अब इसी फार्मूले में हमने ए बी सी देखना है कि ए बी सी हमारे पास कौन सा है यहाँ पे। तो आप खुद देखो, अभी जो ए वो होगा जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट पड़ा होगा, और ऊपर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट पड़ा हुआ है वो 1 पड़ा हुआ है। इट्स मीन मेरे पास जो ए है वो क्या है, वो तो 1 आ गया। बी देखते हैं, बी क्या है, बी जो एक्स के साथ पड़ा होगा, लेकिन ऊपर तो एक्स है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि जो बी है वो हमारे पास नहीं है, तो मतलब कि 0 है। तीसरा हम देखते थे सी क्या है, तो ये सी है, सी कोई ना कोई कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट की जगह भी -9 है, तो यहाँ पे हम सी को कंसीडर करेंगे -9। तो हमने सारी वैल्यूज जो है ले ली, और अब इसको हम इसी क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, हमारे पास बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लिखेंगे -b प्लस माइनस, या आ गया अंडर रूट, हमारे पास आ गया b का स्क्वायर -4ac, और ये डिवाइड हो रहा है 2a के साथ। देन अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, पुटिंग कर लेते हैं। माइनस ये फॉर्मूले का माइनस है, और वैसे b तो है ही 0, तो बस माइनस डालो, अंदर डालो, ये सब तो हो गया 0, प्लस माइनस हो गया हमारे पास, ठीक है। ये आगे इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा स्टूडेंट, और b का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है हमारे पास। पीछे रह गया -4 रह गया, a रह गया और c रह गया। a हमारे पास 1 है और c हमारे पास क्या है, -9 है, और इस सबको डिवाइड करेंगे 2, और a हमारे पास 1 है। क्लियर? ओके, 0 को हटा देते हैं, यहाँ से प्लस माइनस करते हैं, इस सबको आपस में ऊपर हम क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 9 4 टाइम 36 हो जाएगा हमारे पास, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 36, और डिवाइड हो रहा है 2 के साथ। 36 का जो अंडर रूट होता है वो हमें पता है, वो 6 होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6, तो हमारे पास 2 आंसर आ गए इनके, प्लस माइनस 3 हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। मैं आंसर चेक भी कर लेता हूँ, डाउन कर लिया होगा आपने। ओके, फार्मूले को मैं लिख ही रखता हूँ यहाँ पे, और इस चीज़ को भी ना, क्योंकि बार बार ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो ये हम यहाँ पे इसको फार्मूले को मैं दोबारा से, ठीक है। अच्छा, अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 भी आसान है। 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 1। अगेन ये फार्मूला जो ड्राइव किया इस तरह एक्सटेंडेड फॉर्म से ड्राइव किया, तो इसी के मुताबिक हम देखेंगे। अब की बार जो a है स्टूडेंट, वो मेरे पास कितना है, वो आपके सामने x स्क्वायर के साथ 2 पड़ा हुआ है, 2 है। b आपकी बार 0 नहीं है बल्कि 5 आ चुका है, ठीक है, और वेरी गुड, समझ आ रही होगी। और c हमारे पास पॉजिटिव 1 है, इनके 1, ठीक है। इसी के मुताबिक हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक में इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। तो इक्वल डाला, माइनस जो है फार्मूले का माइनस है, ये फार्मूले का माइनस, और b खुद 5 था तो ये 5 पुट कर दिया, प्लस माइनस, ये आगे इस पे स्क्वायर रूट आ गया। b जो है मेरे पास 5 है, और 5 का जो स्क्वायर होता है 25 होता है, तो मैं यहाँ पे 25 लिख देता हूँ। -4a इंटू सी, मैं थोड़ा थोड़ा एक आध स्टेप इसलिए बीच में कर रहा हूँ, लेकिन आप ये स्टेप डायरेक्ट कर भी सकते हैं, इस पर कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे पास जगह लिमिटेड है। a हमें पता है स्टूडेंट 2 है, और c हमें पता है 1 है, और ये पूरी टर्म्स हमारे पास डिवाइड हो रही है 2, और a हमारे पास क्या था, 2, ठीक है। अब -5 प्लस माइनस, ठीक है, यह आ गया हमारे पास 25, -4 2 टाइम 8 हो जाएगा, और डिवाइड हो रहा है हमारे पास 2 2 टाइम 4 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? अब ऊपर सिंपल हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और लिख लेंगे। अगर मजीद सिंप्लीफाई हुआ तो हम उसको करेंगे। प्लस माइनस किया हमने, ठीक है स्टूडेंट, और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 17 आ जाएगा, आई गेस ये 17 ही आना चाहिए, ठीक है। तो 17 आ जाएगा, और डिवाइड हो रहा है 4 के साथ। दिस इज वेरी सिंपल स्टूडेंट, और मैं फिर भी देख लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर, और इसी को आपने सोल्यूशन सेट पे लिख लेना है। देन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। एक्स स्क्वेयर है हमारे पास -23x -24 इक्वल 0, ठीक है। इसको कहते हैं अब हम 2a। अच्छा, माइनस अब हमने अगेन देखना है कि सब में क्या क्या पड़ा है, उसी मुताबिक लेंगे। एक्स स्क्वेयर के साथ 1 है तो ये 1 ले लिया। b के साथ देखे, ये जो खाली 23 नहीं लेना, उसका साइन भी लेना है, तो ये 20 -23 है, ठीक हो गया।
-23, और जो सी है वो भी अपने साइन के साथ आएगा -24। स्टूडेंट यहाँ पे माइनस नहीं लेते तो जाहिर सी बात है फिर सवाल गलत हो जाएगा। ओके, माइनस यहाँ पे फॉर्मूले का है, और जो ऊपर टर्म देखिए माइनस फार्मूले का, और जो मेरे पास ऊपर टर्म है वो क्या है, वो भी -23 है, प्लस माइनस कर दिया। अच्छा, जब भी किसी माइनस का स्क्वायर लेते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, बात याद रखना। अब हम b जो है -23 है तो इसी का क्या लेंगे स्क्वायर, -4a इंटू सी। ए मेरे पास स्टूडेंट 1 है और c मेरे पास -24 है, और ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास 2, और a मेरे पास क्या है 1 है। डन, सिंपल। अब सॉल्व करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +23 हो जाएगा, प्लस माइनस, और यहाँ पे हम 23 का स्क्वायर ले लेते हैं स्टूडेंट, तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 23 का मैंने ले लिया तो ये मेरे पास आ रहा है 5 to 9, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 to 9। इसको भी आपस में हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 96 + 96 आ जाएगा, और ये पूरी टर्म डिवाइड हो रही है 2 के साथ। फर्दर सॉल्व करते हैं, 23 प्लस माइनस दोनों को ऐड करवा देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा 6 to 5, ठीक है, 6 to 5 डिवाइडेड बाय 2। अगर तो इसका स्क्वायर रूट हो रहा है 6 to 5 का तो हम ले लेते हैं, जहाँ तक भी वो आ रहा है हमारे पास, तो 25, वेरी गुड, ठीक है। तो ये प्लस माइनस ये आ गया मेरे पास 25 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसको एक दफ़ा हम प्लस में सॉल्व कर लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फर्दर यहाँ कर रहा हूँ 23 + 25 डिवाइडेड बाय 2, और x एक और क्या आएगा हमारे पास स्टूडेंट 23 - 25 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ तो सिंपल क्या हो रहा है हमारे पास ऐड हो रहा है, और ऐड होने के बाद हमारे पास आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 2, और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 24 के। डन, एक आ गया 24 हमारे पास। दूसरा देखते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद -2 डिवाइडेड बाय 2 होगा, और आंसर आ जाएगा हमारे पास -1। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास लीजिए, ठीक है, सोल्यूशन सेट आप इसमें लिख लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम। ओके, क्वेश्चन हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, उसके बाद उसको मैं ऊपर लिखता हूँ। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल है 2x - 1 का होल स्क्वायर। तो सिंपल है, यहाँ पे मैंने लिख लिया। हम यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे और हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इस साइड पे a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ ये आ जाएगा। अब जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ कर लेते हैं, लाइक 4x² यहीं पे है, x वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, -4x यहीं पे है, 2 उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा, +1 यहीं पे है और -1 वहाँ चला जाएगा। ये दो तो कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। यहाँ आ जाएगा 3x² - 6x और इक्वल 0 है। दोनों में क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, लेकिन हमने x कॉमन नहीं लेना। उसकी वजह बताता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, वहाँ डिवाइड हो जाएगा तो फाइनल टर्म आ जाएगी वो इधर x भी आना था, 2x² - 2x हो गया, ठीक है। स्टूडेंट देखिए, अगर आप यहाँ पर x साथ कॉमन ले लेंगे ना तो हमारे पास इस चीज़ की जगह फिर क्या चीज़ आ जानी थी, ये नहीं आती, बल्कि फिर क्या आ जाता हमारे पास आ जाता x - 2 आ जाता, ये चीज़ आ जाती। अब मसला ये है कि x बता रहा है b को, तो b हमारे पास क्या आ जाता 1 और c हमारे पास आ जाता -2 और a 0 हो जाता। और अगर a यहाँ हम 0 पुट कर देते तो ये हमारी पूरी क्वाड्रेटिक क्या हो जाती, 0 हो जाती। दैट्स वाई हमने x साथ कॉमन नहीं लेना। होपफुल ये पॉइंट समझ आ गया होगा, ठीक है। तो x कॉमन था दोनों में, लेकिन हमने कॉमन नहीं लेना, इसकी वजह आपको बता दी मैंने। ओके, फिर पुटिंग नहीं हो पाएगी। अब ये जो फुल फाइनल टर्म है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। मेरे पास आ गया x² - 2x आ गया। इसके मुताबिक x² जो होता है वो हमारे पास a होता है, उसका कोफिशिएंट, और ये -2 है तो ये b को बता रहा है, और c मेरे पास क्या है 0 है। अब सिंपली हमने बस इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में इसको पुट कर देना, ये फार्मूले का माइनस और ये वो जो माइनस दिया हुआ है प्लस माइनस, ठीक है। b का स्क्वायर मीन्स -2 का होल स्क्वायर। आगे प्लस -4ac है, लेकिन c 0 है तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो हमें फर्दर पुट करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड करेंगे 2 और a हमारे पास 1 था, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 + माइनस, और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, और ये 2 आ गया। और फर्दर अगर इसको हम सॉल्व करें, 4 का अंडर रूट हमें पता है 2 है और डिवाइडेड बाय 2 है। अब एक दफ़ा इसको हम प्लस में सॉल्व कर लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में। तो ये एक दफ़ा मैंने लिखा है इसको प्लस में और एक दफ़ा हम इसको लिख लेते हैं माइनस में। यहाँ आंसर आ जाएगा 0
और यहाँ आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 4 डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा 2। तो 2 और 0 ये तो हमारे पास क्या आ गए, सोल्यूशन सेट में आ गए। तो स्टूडेंट इसको भी आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आसान है, ओके। इसको भी इरेज करना, आई थिंक इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यस, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले हमें। देखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x प्लस 1 है, डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, और ये आगे x इंटू एक्स प्लस 2 है, डिवाइड हो रहा है 3 के साथ, इक्वल 0। पहले क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसको इस तरह सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट कि हम इसका आपस में एलसीएम भी ले सकते हो, इसको वहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, बहुत मेथड्स है, ठीक है। हम ये एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। 2 3 टाइम 6 होगा, और वो जो 6 होगा स्टूडेंट वो हमारे पास 2 3 टाइम 6 होगा, वो जो 3 होगा वो ऊपर इस पूरी टर्म के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3 लिखा मैंने और x प्लस 1 लिख दिया। माइनस का ख्याल रखना है, माइनस का बहुत ख्याल रखना है। इसको मैं रेड से लगा देता हूँ, ये माइनस आ गया, ठीक है, ओके। अब 3 2 टाइम 6 होगा, वो जो 2 होगा वो इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मतलब कि 2 लिखा हमने, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, ये देखें स्टूडेंट, एक सेकेंड, 2 लिखेंगे यहाँ पे, साथ x, ये वाला x इंटू एक्स प्लस 2 लिख देंगे। क्लियर, होपफुल ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब फर्दर सॉल्व करते हैं, इक्वल 0 है, 3 से साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3x हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 2 है, ठीक है। x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 6 नीचे डिवाइड हो रहा है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। अब फर्दर ये जो 2 है इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, लाइक 3x प्लस 3 माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4x इक्वल 0 हो जाएगा। अगर कोई सिमिलर टर्म्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ये पहली जो x स्क्वायर वाली वैल्यूज है उसको हम पहले लिख लेते हैं, और -4 और +3 स्टूडेंट ये आपस में हल हो रहे हैं, और ये मेरे पास आ जाएगा -x और साथ रह जाएगा +3 इक्वल 0। आप a जो है वो यहाँ पर -2 भी लेके चल सकते हो, लेकिन अगर आपको मसला हो रहा है माइनस से, तो डायरेक्ट क्या करो, बाहर -1 क्या ले लो, यहाँ पे कॉमन ले लो, तो अंदर सब के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो मैंने अंदर सब के साइन क्या कर दी, चेंज कर दिए। -1 यहाँ मल्टीप्लाई और 0 के साथ डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, और हमारे पास फाइनल जो फिगर आ जाएगी वो ये आ जाएगी। अब इस चीज़ को हम ऊपर क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने के बाद सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और ये इक्वल आ गया है 0 के। तो x स्क्वायर जो है वो a को शो करवाता है, इसका कोफिशिएंट ये 2 हो गया, ये 1 आ गया b, और c मेरे पास -3 आ गया। सिंपल, अब हमने इसको क्वाड्रेटिक में क्या करना है स्टूडेंट, पुट कर देना है। पुट करते हैं यहाँ पे, b फॉर्मूले का माइनस और वो 1, तो ये 1 ही आ जाएगा। फिर हमने लेना है 1 का स्क्वायर, ऑब्वियसली बात है 1 का स्क्वायर 1 है, तो मैं उसको डायरेक्ट 1 ही लिख रहा हूँ। -4 a इंटू सी, a मेरे पास 2 है और c मेरे पास -3 है, और ये डिवाइड हो रहा है 2a के साथ, 2 लिखा और a तो मेरे पास कितना है, 2 है। डन स्टूडेंट, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, -1 प्लस माइनस, ओके, तो ये 1 आ जाएगा, और 4 2 टाइम 8 और 8 3 टाइम 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 24 आ गया इस तरह, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4। फर्दर करते हैं, -1 प्लस माइनस, ये 25 हो जाएगा, और 25 का √5 होता है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 5 लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करना है, एक दफ़ा माइनस में, तो -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, -1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 1 के इक्वल। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -6 आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 4, 2 टाइम 2 3 टाइम, तो आंसर आ जाएगा -3 डिवाइड बाय 2। तो सोल्यूशन सेट लिख लीजिए, यहाँ पे सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, एक तो 1 आया और दूसरा -3 डिवाइड बाय 2 आ गया, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। इसको भी नोट डाउन करें। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का, और एक्सरसाइज खत्म, ठीक है, नोट डाउन कर लिया, ओके। लास्ट क्वेश्चन और बस फिर, ठीक है, अच्छा इसको वही हटाते हैं, ओके। लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी मैं यहीं पे पहले क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करता हूँ, आपस में मल्टीप्लाई, और तुमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करवाना है। मैंने क्या कहा था कि इस x को लिखेंगे हम,
और मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस सिक्स के साथ। फिर जो -2 होता है इसको लिखेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस सिक्स के साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई और कोई हल नहीं है। 2x को लिखेंगे और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी टर्म के साथ, और फिर +1 लिखेंगे और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी इस टर्म के साथ। x के साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, 6 के साथ होगा 6x, 2x माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा इक्वल 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। जस्ट उसने सिंप्लीफाई हो रहा है और यहाँ कुछ है नहीं, ठीक है। प्लस माइनस अलजेब्रा 9th में आप करके आए हुए वो सारी चीज़ें। अच्छा, अब जो हमारे पास एक जैसी टर्म्स हैं उनको हम आपस में सॉल्व करते हैं। लाइक 2x स्क्वायर को मैंने यहीं पे लिख रहा। अच्छा, पहले जितना हो रहा है उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद जाते हैं इस तरह। x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8x हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा इक्वल 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब जो सिमिलर है उनको एक तरफ ले आओ सबको। 2x स्क्वायर यहीं पे है, यहाँ आएगा x स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा, प्लस 3x यहीं पे है, 8 वहाँ जाएगा तो प्लस 8x हो जाएगा, प्लस 1 यहीं पे है, 12 यहाँ आएगा तो -12 हो जाएगा। अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। माइनस होगा तो जस्ट x स्क्वायर प्लस 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 हो जाएगा, 11 आ जाएगा 11x, और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास -11, क्योंकि 1 माइनस हो रहा है, +1 माइनस 12 तो हमारे पास 11 आ जाएगा -11, ठीक है। ओके, अब इक्वेशन बन गई, बस ये इक्वेशन बनानी थी, बाकी वही सारा और कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे पास आ गया लास्ट क्वेश्चन, और इसका फुल जो फाइनल फिगर आया हमारे पास वो आया है x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 11। अब x स्क्वायर यहाँ पे उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो ये 1 लिखा मैंने, x का 11 है और इसका -11 है, ठीक है। मतलब सब हमने लिख लिए जो जो हमने पुट करना था। अब सिंपली इसको पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो फार्मूले का माइनस और ये प्लस था तो ये -11 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, b का स्क्वायर है यानी कि 11 का हमने लेना है यहाँ पे स्क्वायर, -4 a लेना है, a 1 है और c मेरे पास -11 है। डिवाइड हो रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा क्योंकि a 1 है। सॉल्व करते हैं, -11 प्लस माइनस, ये हमें पता है 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 to 1, और इस सब आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो 45 हो जाएगा, प्लस 44 आ जाएगा, और डिवाइड होगा ये 2 के साथ ही, ठीक है। ओके, -11 लेंगे यहाँ पे, प्लस माइनस करेंगे, दोनों को हम यहाँ पे ऐड करवा देते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 561, ठीक है, 165 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, डिवाइड करवाएंगे 2 के साथ। दिस इज अवर फुल एंड फाइनल आंसर। बट अगर तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ। लाइक हम कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा, ये ठीक है, मैं कैलकुलेटर पे भी कर लेते हैं इसे स्टूडेंट, जस्ट वेट अ सेकेंड। तो ये हम √165 ले लेते हैं, तो इसका कुछ उस तरह करके नहीं आ रहा हमारे पास √165 का, तो फिर हम इसी को कंसिडर करेंगे, और मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा, ठीक है, कि हमारा आंसर ठीक है भी कि नहीं है। तो लास्ट हम कर रहे 1.1 का लास्ट 5, उन्होंने स्टूडेंट 6 का आंसर ही बुक में हाँ नहीं दिया हुआ 6 का आंसर, बट होप सो यही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, परेशान नहीं होना। तो इसी को आपने सोल्यूशन सेट में लिख देना है स्टूडेंट। होपफुली आपको सब समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेशन में आके पूछें, और अगर कोई भी आपकी सजेशन है वो भी आप कमेंट सेशन में दे सकते हैं। #पीस आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।